नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है इंसानियत। कौन कहता है हम इंसान अपनी इंसानियत भूलते चले जा रहे हैं? एक दूसरे की सहायता करना, परस्पर के सुख दुख में काम आना, क्या सचमुच ये सब अच्छी चीज़ों से हम दूर होते चले जा रहे हैं? नहीं, आज भी हम में से अधिकतर लोगों में सच्चाई, ईमानदारी तथा इंसानियत झलकती है और इसी के बलबूते पर ही तो हमारा समाज खड़ा है। सुबह के यही कोई 11 बज रहे होंगे। डॉक्टर बरूचा ने सफलतापूर्वक अपना ऑपरेशन खत्म करके अपने चश्मे को उतारकर हाथ मुंह धो रहे थे। तभी उनका फोन बज उठा। तौलिए से हाथों को पोंछकर उन्होंने अपना चश्मा पहना तथा फोन उठाकर बातें करने लगे। अगली ओर से डॉक्टर शर्मा कह रहे थे, अरे डॉक्टर बरूचा, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आपने इतनी आसानी से कर डाला। 3 घंटे का ऑपरेशन, सच में हम सबको आप पर गर्व है। अब डॉक्टर बरूचा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। डॉक्टर बरूचा अब अपने चेंबर पर बैठे हुए थे। नर्स से अपने मरीज का हाल चाल पूछते हुए कुछ हिदायत दे रहे थे। नर्स के रूम से चले जाने के बाद उन्होंने अपने चेंबर के बाहर नो एडमिशन का बोर्ड लगाया और चुपचाप आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब डॉक्टर बरूचा के आंखों के सामने बहुत सारी तस्वीरें आने जाने लगी। पहली तस्वीर थी उसके स्वर्गवासी पिता की। डॉक्टर बरूचा याद कर रहे थे, तब मेरी उम्र महज 2 साल की थी। तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। लेकिन तभी फरिश्ते के रूप में आकर मेरी माँ के मुंह बोले मामा ने मेरा हाथ पकड़ा। अब डॉक्टर बरूचा के आंखों के सामने दूसरी तस्वीर झलकती है, जो कि डॉक्टर भट्ट की, जिन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, आत्मविश्वास और निर्भरता दी, अपने मन मुताबिक ढालकर उसे एक सफल डॉक्टर बनाया। कौन लगते थे वे मेरे? कोई भी नहीं, सिर्फ गांव के एक मुंह बोले मामा ही तो थे। अब डॉक्टर बरूचा का सारा मन मस्तिष्क एक परम आनंद महसूस कर रहा था। वे अपने चेंबर से निकलकर अपने मरीज को देखने पहुंचे, जिस मरीज का उन्होंने अभी अभी बड़ी ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया था। अब डॉक्टर बरूचा अपने मरीज के बेड के सिरहाने खड़े होकर धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कह रहे थे, ये ही तो मेरे भगवान तुल्य माँ के मुँह बोले मामा जी हैं।